प्रश्नावली स्वादकोनी प्रश्नावली है 3.2 पुरानी बुक में जेकर पूरा सिलेबस होया कर तो भी कौन सी प्रश्नावली है 3.3 है। ठीक है, तो कई बार यहाँ पे कंफ्यूज हो जाओगा कि 3.2 है 3 है। अरे विधि देख लियो तो कौन सी विधि है प्रतिस्थापन है। ठीक है, अरे बात समझ देखो डेढ़ों के है सवाल पढ़ लियो पहले अच्छी तरह। सवाल में के दे रखे पढ़ दो सारा पढ़ दो। सवाल में के दे रखे दिए गए रैखिक समीकरण युग्मों को प्रतिस्थापन विधि से सरल कीजिए। आई तो दे रखी है। तो देखो अपन के लिखना है डेढ़ों के है दिए गए रैखिक समीकरण युग्म। अब पता होना चाहिए रैखिक समीकरण युग्म यानी पहले तो ये बताओ रैखिक समीकरण किन का है। बताओ रैखिक समीकरण किन का है। दिए गए समीकरण के चरों की घात कितनी होनी चाहिए +1। अगर दिए गए समीकरण के चरों की घात +1 है तो उसे कहते हैं रैखिक समीकरण। युग्म शब्द क्यों आया है क्योंकि दो रैखिक समीकरण आपको दिए गए। देखो ये दो है कि नहीं। हरी बात समझ में। चलो इनके नाम दो, एक नंबर और एक तो नाम दे दो। नाम की एक नंबर दिए नंबर दे दिया। पहला ये दे दो नंबर 1, दूसरा नंबर दे दिया 2। कोई दिक्कत को नहीं। अब देखो कर्णों के अपन ज्ञात करना है। के ज्ञात करना है प्रतिस्थापन विधि से। कल कौन सी विधि से किए थे कौन सी विधि को कराया। हाँ ग्राफीय विधि। ग्राफीय विधि का दूसरा नाम बताओ आलेख विधि। तीसरा नाम बताओ ज्यामिति विधि। परीक्षा में ग्राफीय विधि कहे, आलेखीय विधि कहे या ज्यामिति विधि कहे, बनाना क्या है ग्राफ। ठीक है, हरी बात समझ में। ठीक है, चांद रही। अब देखो आज कौन सी विधि है प्रतिस्थापन विधि। ठीक है, प्रतिस्थापन विधि से नहीं कि ग्राफीय विधि से क्या करना है आपको हल करना है। हल का मतलब है चर x और y के मान निकालने। यहाँ कितने चर है 2 चर है। तो ये 2 चरों वाला कैसा समीकरण है रैखिक समीकरण। कितने चरों वाला 2 चरों वाला रैखिक समीकरण। ठीक है, अब हल करेंगे इनकी स्टेप है। 2 दिए गए समीकरण इनमें से जो आपको अच्छा लगे, जो समीकरण आपको अच्छा लगे वो समीकरण ले लो आप। कौन सा समीकरण अच्छा लग रहा है बोल लो। समीकरण 2 अच्छा लग रहा है, समीकरण 2 ले लो आप। समीकरण 2 देखो समीकरण 2 है क्या x - y बराबर कितना 4 लिख दिया सेम टू सेम। अब इस समीकरण 2 में चर कितने 2 ही है। आपको केवल एक चर रखना है और वो भी कौन सा चर रखोगे आप स्वतंत्र चर। स्वतंत्र का मतलब है कि वो एक उसके गुणा में कुछ भी नहीं होना चाहिए, ना वो खुद माइनस में होना चाहिए। तो यहाँ कौन सा चर रखना चाहोगे x चर आप रख लो। आप रखने का मतलब है उसे LHS साइड में दे दो, बाकी सबको RHS साइड में बड़ी हो जाएगा वो। x ये रख लो आप। ठीक है, अब देखो 4 के 4 ये -y है, RHS में आके क्या हो गया प्लस। ठीक है, कितने नंबर समीकरण हो गया ये 3 नंबर। ये समीकरण हो गया 3। बोलो कोई दिक्कत है। कौन सा समीकरण लिया आपने पहले 2 नंबर लिया और समीकरण बना लिया 3। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब समीकरण 3 से देखो, समीकरण 3 से x का मान किसमें रखोगे बताओ। आप अपना विचार बताओ कि किस में रखना चाहिए। 1 में रखना चाहिए। क्यों रखना चाहिए बताओ। क्योंकि हमने समीकरण 2 तभी लिया है, उससे तो x का मान निकाल लिया। अब वो x का मान जो है वो कहाँ रखेंगे 1 में। ठीक है, अगर समीकरण 1 लेते तो ये x का मान कहाँ रखते 2 में। आगे बात समझ में। समीकरण 1 लेते तो ये x का मान किस में रखते 2 में। अगर आपने समीकरण 2 ले लिया तो x का मान किस में रखोगे 3 में। ठीक है, अगर आप इसी में रख दोगे जैसे समीकरण 2 लिया और x का मान 2 में ही रख दोगे तो वापस क्या प्राप्त हो जाएगा आपको समीकरण प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर। तो समीकरण 3 से x का मान किसमें रखोगे 1 में रखोगे। 1 में रखने पर अब देखो रखने नीचे नहीं मैं यहाँ कर रहा हूँ बाकी का बताओ। 1 नंबर है क्या समीकरण को क्या है x + y बराबर कितना 14। अरे बात समझ में
अब इस समीकरण में जहां जहां आपको x दिखाई दे, क्योंकि हमने x का मान कर लिया, x दिखाई दे वहां उसका मान क्या है बताओ? 4 प्लस वाई रख दो। इस x की जगह कितना रख दोगे? 4 प्लस वाई। इस x की जगह रख दिया, बाकी क्या बोलो? प्लस, और ये क्या है? बराबर में कितना हो गया? कोई दिक्कत नहीं। अब बताओ, ये 4 तो एचर है, एक बार मैंने उनको यही रख दिया। ये देखो प्लस है, ये भी क्या है? प्लस है, तो दोनों संख्या जुड़ेगी, ये तो सेम चिन्ह की है ना, इसलिए जुड़ेगी। एक वाई कितने हो गए? कोई दिक्कत नहीं, तो प्लस के 2 वाई बराबर में कितना हो गया? कोई दिक्कत नहीं। अब किसका मान चाहिए आपको यहाँ से? तो आप 2 वाई वाला पद एक बार यही रखो, ठीक है? 14 का 14, ये प्लस के 4 आरएचएस में जाएगी, प्लस वाली राशि आरएचएस में आएगी तो क्या होगी? माइनस, ये लो माइनस होगी, ठीक है? कोई दिक्कत नहीं। अब देखो 2 वाई यही ले ले लो, 14 में से कितने गए? 4, कितने बचेंगे? 10, ठीक है? अब वाई यही 10, वाई की गुणा में क्या है? 2, तो आरएचएस में जाएंगे तो भाग में, ओके? अब आप 10 में 2 का भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा? 5। x का मान कितना आ गया बोलो? सॉरी y का मान कितना आ गया? 5। y का मान आ गया 5। अब आपको कौन कौन से मान ज्ञात करने थे? एक तो x का और एक किसका? y का। किसका मान आ गया आपके पास? y का आ गया, और बाकी किसके आ गए? x का। y का मान आप अपना विचार बताओ कि कौन सी समीकरण में रखना चाहिए। वैसे रख सकते हो 1 में भी, 2 में भी, 3 में भी, किसी में भी रख दो, y का मान x का मान आ जाएगा। पर रखना कौन से में बेस्ट रहेगा बताओ? 3 में। किसमें? 3 में। 3 में। समीकरण 3 क्या है बोलो? वो लिख दो पहले, तो समीकरण 3 में रख दे, 3 में रख दे। बोलो 3 नंबर समीकरण क्या है? x बराबर 4 प्लस, है कि नहीं? अब बताओ x को तो यही ले लेंगे आप, 4 के 4 प्लस का प्लस, इस y का मान आपने निकाल लिया पहले, कितना निकाल रखा है? 5। तो x बराबर कितना हो गया? 9। ये तो ज्ञात कर देते आप, है ना? x का मान कितना आ गया? 9, y का मान कितना आ गया? 5। अब किसी भी समीकरण में रख के देख लो, चाहिए आपके उत्तर सही आए या नहीं। परीक्षा में कैसे जांच कर सकते हो? खुद की परीक्षा खुद ही ले सकते हो, वही भी कि आपने जो किया वो सही नहीं है, तुरंत कर सकते हो। कैसे? x का मान 9 आ गया, y का मान कितना आ गया? 5 आ गया, वो यहाँ रख लो। कौन से समीकरण में रख लो? जैसे x का मान कितना रखोगे आप? कितना निकाला है? 9, यहाँ 9 रखो, प्लस y का मान कितना निकाला था? 5, वो यहाँ रखो, कितने हो गए? 9, 5 कितने हो गए? 14। ये देखो 14 ही है। इसका मतलब आपने बिल्कुल क्या किया है? सही। बिल्कुल कॉन्फिडेंस के साथ कह सकते हैं कि हमने जो किया है वो बिल्कुल क्या है? सही, ठीक है? अब दोबारा सुन लो, ठीक है? अब अपनी भाषा देखो, अपन के डेढ़ो अपल तरीके से, भाषा तो अपनी है सभी, ठीक है? अपल तरीके से कि डेढ़ो के अपन रेखिक समीकरण। अब रेखिक समीकरण कै किने बिरु के बिरु बताओ, रेखिक समीकरण कन का है? जकै समीकरण में, जकै समीकरण में जगह चर हुए, बाकी घात कितनी होनी चाहिए? प्लस की है, न कि माइनस की, प्लस की 1। तो बिन कब है? रेखिक समीकरण। बिन के कब है? रेखिक समीकरण। आगे बात सुन रहे हैं? बिन के कब है? रेखिक समीकरण, ओके? रेखिक समीकरण। युग्म नाम क्यों आए? क्योंकि समीकरण कितने? 2 है। युग्म का मतलब ऐसे पेर, PAIR, पेर जोड़ा होता है, 2 जोड़े के रूप में समीकरण आपको दे रहे हैं। अपन याद क्या करना ही? प्रतिस्थापन विधि से x और y का मान ज्ञात करना है, ठीक है? प्रतिस्थापन विधि से क्या करोगा? थाने समीकरण दे रखे 1 और 2, हम जच्चा जगो पहले को एक समीकरण ले लो, कौन सो भी के जच्चा 1 नंबर की जच्चा 2 नंबर, तो कौन सो ही ले लो, चाहिए कोई दिक्कत नहीं। थारे कौन सो जच्चो? समीकरण 2, समीकरण 2 लिख लियो थे और सेम टू सेम हट लिखो। अब क्या करना था ना, ए 2 चर है ना x और y, एम कोई एक चर को मान कोई साइड में रखना, कोई एक चर को रखना। थारे कौन सो जच्चो? x बेस्ट रहे जो बिल्कुल स्वतंत्र है, बिन रखना चाहिए, जैसे y और x में स्वतंत्र कौन ज्यादा बेस्ट है? x को मान के रखो, वो माइनस को y आरएचएस में दे क्यों जैसी चार तो आपकी जगह ही हो, हरियो माइनस को ना आगे क्यों गयो? चिन्ह तो बदले ही, काल बताए हो कितना कद बदला चिन्ह?
सासरों पेरू चलो खुशी बदल है ना चलो पर पड़ा लग जाए की बार चलो के लग जाए तो देखो यो माइनस को इन आगे के यो प्लस x बराबर की तो आ गया अपनो 4 प्लस y बराबर 3 नंबर समीकरण है पा दे दो तो दे रहा तीसरा आपा बना लियो ने अब देखो 3 से x का मान अगर y को मान निकालता था तो y को बोल देता तो 3 से x का मान कम रखना चाहोगा हाँ आपा कौन सो ले रखे भी बना रखो कौन सो ले रखे आपा 2 ले रखे ने तो 2 में मत रखो तो कौन से में रख देगा पापा एक के है x प्लस y बराबर कितना वो दिक्कत कोई x को मान है कि आपने कहा हाँ है वो देखो x बराबर कितना है 4 प्लस y तो ये x की जगह 4 प्लस y कर दिया फिर प्लस को चिन्ह y का y और ये कितना हो गया ये एक y कितना 2y प्लस का 4 था इन आगे माइनस का 4 ठीक है स्टार बदल दो पक्षांतरण यानी स्थानांतरण 2y ही पढ़ रहे हैं 14 में 4 गया कितना बचा 10 अब y में y को मान चाहिए तो y फिर LHS साइड में रखो ये y के गुणा में के 2 अगर गुणा से कोई आप राशि RHS में या RHS से LHS में लेके जाऊंगा तो गुणा से क्यों जैसी 10 में 2 को बाहर चले जाओ कितनी बार गई 5 बार y को मान थे कौन से समीकरण में रख सको या शुरू में थे कौन से लेस को तो y को मान कौन से समीकरण में रख सको लेकिन बेस्ट कौन से रखो कम टाइम में कर सके वो है ओ 3 नंबर में तो y का मान समीकरण 3 में रखो x बराबर कितना जैसी 4 और y को मान कितना 5 4 कितना हो गया समझा की बात कर लोगा कि अब भी वो सवाल कर सको पक्का चलो तो शुरू करो